नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्टेट मेरा हिंदी। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह और आइए अब आपको दिखाते हैं चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबरें। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को नांदेड़ में चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि हरियाणा चुनाव में बीजेपी को इतिहास में सबसे ज्यादा वोट मिले। अब महाराष्ट्र की जनता भी इतिहास दोहराने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि आज मैं डबल ड्यूटी कर रहा हूं। सबसे पहले मैं मोदी के लिए मदद मांग रहा हूं और दूसरा महाराष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए। महाराष्ट्र में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक उठापटक भी तेज होती जा रही है। इस बीच ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए को पत्र लिखकर सरकार बनाने के लिए समर्थन की पेशकश की है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड एमवीए के उम्मीदवारों का प्रचार भी करेगा, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें सामने रखी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोरों पर है। अब चुनाव में अब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस की भी एंट्री हो चुकी है। आरएसएस अपने 65 से ज्यादा सहयोगी संगठनों के जरिए महाराष्ट्र में सजग रहो नाम से एक अभियान भी चला रही है। आरएसएस के इस टीम को स्पेशल 65 कहा जा रहा है। आरएसएस की स्पेशल 65 के इस अभियान का मकसद सिर्फ विधानसभा चुनावों में बीजेपी को मजबूत करना ही नहीं, बल्कि हिंदुओं को बांटने के प्रयास के खिलाफ एक जवाबी कार्रवाई करना भी है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने से पहले महायुति और महाविकास अघाड़ी एमवीए गठबंधन के बीच सियासी लड़ाई तेज होती जा रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने कहा कि मुंबई में रोहिंग्या की आबादी बढ़ रही है जबकि हिंदू समुदाय की आबादी घट रही है। उन्होंने इसके पीछे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस यानी कि टिस की रिपोर्ट का हवाला दिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिग्गज नेता शरद पवार को फेक न्यूज का डायरेक्टर बताया है। फडणवीस ने ये बात विपक्ष के उन आरोपों के संदर्भ में कही जिनमें राज्य का निवेश गुजरात की तरफ चले जाने के आरोप लगाए गए। महाराष्ट्र चुनाव में अब यूपी की तर्ज पर बटेंगे कटेंगे नारे गूंज रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने इसे राष्ट्रीय मुद्दा बताते हुए कांग्रेस पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने अहम मुद्दों की अनदेखी का आरोप लगाया। झारखंड विधानसभा चुनाव के चलते गृह मंत्री अमित शाह का झारखंड में जनसभा और रोड शो। पलामू, छतरपुर, हजारीबाग और पूर्वी सिंहभूम के पोटका में जनसभा संबोधित कर राहुल गांधी को निशाने पर लिया। रोड शो को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार बनी तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़कर झारखंडी युवाओं को नौकरी देंगे। सीएम हेमंत सोरेन के निजी सचिव के ठिकानों पर छापा। सुनील श्रीवास्तव के रांची स्थित आवास पर आयकर विभाग ने छापेमार कार्रवाई की। आयकर विभाग ने सुनील श्रीवास्तव, उनके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़े कुल 16-17 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की और रांची में 7 और जमशेदपुर में 9 जगहों पर छापेमारी इस वक्त चल रही है। सीएम सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी पर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि ये मोदी जी का नया भारत है। आप कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, अगर आपके खिलाफ कोई सबूत है तो एजेंसियां कार्रवाई करती हैं और ये चुनाव का समय है, इसलिए सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर है।